सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम वर्क और टाइम के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, मैंने वर्क और टाइम के जो क्वेश्चन हैं उनको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हम पहली टाइप्स आज करेंगे, जिसकी PDF फाइल मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दोस्तों, टाइप्स में मैंने डिवाइड किया था, जैसे मैंने आपको बताया। आज हम पहले वर्क टाइम के बेसिक क्वेश्चन करेंगे। सेकंड टाइप जो हमारी रहेगी उसमें हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड टाइप में हम अल्टरनेट के क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ टाइप में हम MDH वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ टाइप बच गई, उसमें हम मिसलेनियस जो भी क्वेश्चन बच गए हैं वो क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ठेकेदार वगैरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वर्क वेजिस के क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है भाई क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पढ़िए। ए एक कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है, तो बताओ कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है उन्हें, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, या एक ऐसी संख्या लेनी है जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए, वो संख्या हमें यहाँ लेनी है। चाहे तो आप एलसीएम ले लो या डायरेक्ट कोई संख्या आपको याद आ रही हो वो ले लो, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ गया 18, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि ये जो 18 हमने माना है ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। एक संख्या मानी जो 6 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, वो है 18, या 18 हम एलसीएम भी कह सकते हैं। ये एलसीएम भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी संख्या है। एग्जाम में हो सकता है आपको थोड़ी डिफरेंट नंबर मिले जो डायरेक्ट आप ना सोच पाओ कि किससे डिवाइड हो। उसके लिए मैंने बताया था कि एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। आप एलसीएम निकालिए, जो संख्या आएगी वो यहाँ पे जो भी डेज लिखे होंगे उनसे आसानी से डिवाइड हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कोई नंबर सोच पा रहे हो कि वो जो यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे 6 और 9 लिखे हैं इस क्वेश्चन में, जो डायरेक्ट डिवाइड होते हैं, तो 18 लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 18 हमारा क्या हो गया, ये दोस्तों टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी कितने दिन में इस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ए का काम ए 6 दिन में कर रहा है इंडिविजुअल, बी इंडिविजुअली 9 दिन में कर रहा है अकेले अकेले, ठीक है। टोटल हमने काम मान लिया 18। अब क्या करेंगे, हम इस 6 को डिवाइड करेंगे 18 से। 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दोस्तों कितना आया, 3, यहाँ लिख दीजिए। अब ये क्या आ गई हमारी, मैंने कल बताया था, ये हमारी होती है एफिशिएंसी, ठीक है, क्षमता होती है ये हमारी, कि ए में इतनी क्षमता है कि ये 3 कुर्सियां बना ले। टोटल इसे कुर्सियां मान लो दोस्तों, इससे 18 कुर्सियां बनानी है टोटल इन दोनों को। ये 6 दिन लगाता है 18 बनाने में, ये 9 दिन लगाता है 18 बनाने में, तो एक दिन में कितना, ये एक दिन का वर्क आ गया है, एक दिन का वर्क है ये दोस्तों 3, ठीक है। इसका क्या हो गया, 9 से डिवाइड कर दो 18 को, क्या आ गया 2। दोस्तों, ये कैलकुलेशन आपको यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, करनी नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में तो आप डायरेक्ट करना है कि ए 6 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है, दोनों का हम एलसीएम लेंगे 18,
उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, डायरेक्ट आपको लिखना है, कैलकुलेशन करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 5। ठीक है दोस्तों, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क। कल मैंने आप लोगों को बताया था टोटल जो वर्क है हमारा, उसको जिसके डेज निकालने हैं, कितने दिन में करेगा, उसकी एफिशिएंसी यहाँ लिख दो। ए बी की एफिशिएंसी पूछिए, ए की 3 है, बी की 2 है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 यहाँ लिख दो। टोटल वर्क हमारा क्या है, 18, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 तिया 15, 3 बच गए, 5 से 3/3 डेज। अगर हम दोस्तों इसको अगर दशमलव भिन्न में लिखें तो क्या आ गया हमारे पास, 5 तिया 15, 5 छिंगे 30 डेज, दिन। थर्ड आपका ऑप्शन आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो हो गया होगा। चलो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ए और बी एक साथ एक काम को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला 30 दिन में करता है, बी उसे कितने दिन में करेगा। ये भी आसान है, जो पिछला बताया था। दोस्तों पैटर्न आपको एक जैसा ही लगाना है, बदलना नहीं है आपको। एक चीज़ सिखाइए, उसी से सारी चीज़ें करेंगे। पाइप और टंकी वाले जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास आगे, हम उनको भी सेम मेथड से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, ए और बी ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो 10 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए अकेला इस काम को 30 दिन में कर रहा है। तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बात नहीं। इसमें दो तो पैरेलल में, दो क्या बोलते जोड़ में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पेयर्स में होंगे, हमें मेथड सेम लगाना है। क्या, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आपका आ गया 30। ठीक हो, क्योंकि 30 10 से भी डिवाइड होगा, 30 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, 10 तिया 30, ये एफिशिएंसी आ गई है ए और बी की। ए की एफिशिएंसी आ गई है 1। दोस्तों मैंने कहा था कि इनको चेयर मान लिया करो, आसान हो जाएगा। कि टोटल हमें 30 चेयर बनानी है। ए और बी मिलके एक दिन में 3 चेयर बना लेते हैं, और ए एक दिन में एक ही चेयर बना पाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें बी का निकालना है। मैंने आपको बताया था कि ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क होता है जो हम मानते हैं। ठीक है, टोटल वर्क को हमें एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डे आ जाएंगे। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 30। एफिशिएंसी क्या हमारे पास, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी होना चाहिए। बी की एफिशिएंसी को हम यहाँ लिख देंगे, हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ ए की दी है, बी की इन दोनों में से पता नहीं कितनी होगी। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए और बी की जो एफिशिएंसी है ये कितना है, 3 है। ए की अकेले की दे रखी 1, ए की अकेले की दे रखी है 1, दोनों की कितनी है, 3। इसका मतलब क्या हुआ, बी की जरूर 2 हुई होगी, तभी तो ये दोनों मिलकर 3 चेयर बनाएंगे। ए तो एक ही बना रहा है। ठीक है,
बी कितनी बनाएगा, 2 बनाएगा, तभी तो ये एक दिन का काम है दोस्तों। एक दिन का काम हम पहले निकालेंगे। ये एक दिन का काम है, ए और बी का 3 दिन, ए का 1। अब बी का हमें एफिशिएंसी चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि बी के दिन निकालने, बी कितने दिन में पूरा काम कर देगा, तो हमने इसकी एफिशिएंसी निकाल ली 2। बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, 2 को यहाँ लिख दो, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, 15 डेज दोस्तों। बी 15 दिन में पूरा काम कर लेगा। बहुत आसान है आपका, ये भी आपको ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर आपका 3 है।